हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग के कमांडर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक से रिलेटेड जो कि यहाँ पर लेबोरेटरी से रिलेटेड वर्क करती है। अभी आपको एक बात समझाना चाहूँगा, फार्मास्यूटिकल के जो भी बिजनेस थे वो अभी फिलहाल चलने चालू हो गए और कुछ ऐसे स्टेबल बिजनेस है। मीन्स यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के जो कंपनीज है उनके बिजनेस हर वक्त चलते हैं और उनके बिजनेस उतने ही स्ट्रांग है। खास कर अभी जो आपने देखा होगा 2018-17 के लेवल पर देखेंगे आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न में फार्मा के स्टॉक पे, तो उनके जो इम्प्रूवमेंट पूरी तरीके से पहले कुछ भी नहीं थी, वो सेक्टर पूरी तरीके से निगलेक्ट था, उसके ऊपर किसकी नज़र नहीं थी। बट अभी इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है और अभी लोग यहाँ पर आंख बंद कर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी पर पैसा लगा रहे हैं। तो उसी से बात करूंगा, एक कंपनी है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि सर इस कंपनी से रिलेटेड हमें एनालिसिस करके बताइए। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट पूछा, इसी तरीके से कमेंट पूछिए, मैं आपको जरूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं तो यहाँ पर लाइक कर लेना और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो स्टॉक के रिलेटेड बात करेंगे, कुछ यहाँ पर स्टॉक में प्रॉब्लम दिखते हैं, एएमसी लिस्ट में भी आ चुका है। उसी रिलेटेड पहले बात करने से पहले बात करूंगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इसलिए ज़रूर होता है कि यहाँ पर कौन लोग यहाँ पर इसमें चेंजेस कर रहे हैं, और चेंजेस करने का सीधा सीधा असर ये होता है कि कुछ कंपनी में खराब हो रहा है या कुछ अच्छा और उसके बारे में जान लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मेजोरिटी शेयर होल्डर देखेंगे तो प्रमोटर नजर आते हैं, लैबोरेटरी से रिलेटेड बिजनेस करती है कंपनी। यहाँ पर कर्जा देखेंगे तो शेयर होल्डर कोई भी यहाँ पर शेयर गिरवी नहीं रखा है, कर्जा गिरवी रखकर लिया नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनके पास 8% स्टेक नजर आता है। फॉरेन निवेशक की बात करें तो यहाँ पर 1% उनके पास भी नजर आता है। और आ जाते हैं प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग डॉक्टर प्रकाश, यहाँ पर मोदी, उनके पास अच्छा खासा स्टेक नजर आता है। और भी बात करें यहाँ पर 7% का हाईएस्ट पब्लिक होल्डर शेयर होल्डर जो है उनके बारे में बात करें तो HDFC स्मॉल कैप फंड, ये जो है उनके पास भी 7% स्टेक नजर आता है या कंपनी का, फार्मास्यूटिकल कंपनी का। और यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास देखिए 30% नजर आता है। तो अभी चेंजेस क्या हो चुके हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किसने होल्डिंग बढ़ा दी और किसने कम कर दी। यह देखिए जो डाटा है मार्च 2020 से लेकर जून 2020 के बारे में, अभी 3 महीने के में का डाटा है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ा दी है। बाद में से ऐसे 3 मेंबर दिखते हैं जिन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे है और यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे, ये 3 मेंबर है, एक प्रमोटर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो। और यहाँ पर कम करने वाले देखिए कौन है, फॉरेन निवेशक और साथ साथ म्यूचुअल फंड। तो याद रखिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर कुछ परसेंटेज वाइज नहीं तो नहीं, परसेंटेज से थोड़ा बहुत यहाँ पर कम, यहाँ पर अपना जो स्टेक कम कर रहे हैं। अभी इस कंपनी में एक प्रॉब्लम नजर आती है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो है एएमसी लिस्ट। अभी एएमसी लिस्ट क्या होती है, जो लोग शेयर मार्केट में नहीं है उनको पता नहीं, तो मैं बताना चाहूँगा, और जहाँ पर पुराने उनको पता ही चल जाएगा कि अभी एएमसी लिस्ट का प्रॉब्लम इस कंपनी पर कब तक रहेगा और क्या रहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। अभी यहाँ पर देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप देखिए यूनिक केम, इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, यूनिक केम लेबोरेटरी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 260 रुपये पर शेयर चलता है और यहाँ पर फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 1% की गिरावट और यहाँ पर 3 रुपये लगातार गिरावट नजर आ रही है। खास कर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अभी एएमसी लिस्ट के बारे में, यहाँ पर आप चेक लिस्ट का यूज़ करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए चेक लिस्ट यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखेंगे तो अभी इसका जो डाटा है वो इनसफिशियंट है, मीन्स यहाँ पर इसका कंपनी से रिलेटेड बहुत ही कम डाटा अवेलेबल है। और साथ देखेंगे तो यहाँ पर एफडी से अच्छा रिटर्न देती है, डिविडेंड भी अच्छा देती है और एंट्री पॉइंट भी गुड है। अभी तीनों चीज़ें अच्छे होने के बाद यहाँ पर एएमसी लिस्ट और रेड फ्लैग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। ये रेड फ्लैग क्या होता है, ऐसा कोई भी कंपनी पर रेड फ्लैग सेबी नहीं लगाती, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज जो होता है सेबी उसे कहा जाता है, वो यहाँ पर कोई भी कंपनी पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसी कंपनी पर एएमसी लिस्ट या रेड फ्लैग लगाती है। तो अभी क्या होता है, इससे बात करूँ तो खास करके याद रखिए, जो कंपनी में लगातार क्या हो रही है, तेजी हो रही है, क्या लगातार उसमें यहाँ पर तेजी दिख रही है और यहाँ पर कभी गिरावट आती है कभी तेजी आती है, उसी रिलेटेड ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता हो, या इसमें हाईएस्ट यहाँ पर लगातार शेयर बहुत ही तेजी में जा रहा है, या कुछ प्रॉब्लम कुछ यहाँ पर सिम्टम नजर आते हो स्टॉक में, तो यहाँ पर एएमसी लिस्ट में आ जाता है। अभी जब तक सेबी को लगता नहीं कि स्टॉक नॉर्मल हो चुका है तब तक वो लिस्ट में से निकलता नहीं है बहुत दिन तक। ये खाली इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए तो बात ही है, क्योंकि इन्वेस्टर की सबसे अच्छा उनको सपोर्ट करने वाला सेबी है, तो उन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर एएमसी लिस्ट लगाई है। तो यहाँ पर नजर रखिए, स्टॉक में आपको ज़्यादा रहने की जरूरत नहीं, क्यों अभी मैं वो आगे बताऊंगा। खास करके याद रखिए, एक तो इसके ऊपर देखिए इसका पी रेशियो दिख रहा है वो निगेटिव दिख रहा है। तो जो यहाँ पर रेपुटेड एनालिसिस की कुछ यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर इन कंपनी से रिलेटेड डाटा निकालिए, तब पता चलेगा कि क्या कोई कंपनी में आपको यहाँ पर किस तरीके से एनालिसिस करना हो और किन कंपनी से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा पी रेशियो, देखिए इस कंपनी का निगेटिव दिख रहा है। तो खास करके यही बातें समझना चाहिए कि आप किस तरह का कंपनी का परफॉर्मेंस है। अभी और भी कुछ चीज़ें देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न,
तो आपने देखा ही होगा। बट अभी बात करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर, थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। बैलेंस शीट के हिसाब से बात करें तो अभी फिर मैंने इतनी बार आपको कंपनी दिखाई है बहुत सारी, तो उसमें यहाँ पर देखा होगा कि उनका जो रिजर्व फंड है वो कंटिन्यू बढ़ता है। बट इस कंपनी का रिजर्व फंड देखिए पिछले साल कुछ ज़्यादा ही था और उससे कम हो चुका है और यहाँ पर कम हो चुका है। तो रिजर्व फंड बढ़ रहा नहीं है, कम हो रहा है, तो इसका सीधा आंसर क्या है, तो कंपनी की क्या है, तो ग्रोथ उतनी खास नहीं हो रही है और ये उतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रही है। और यहाँ पर जो कमेंट में पूछा गया था ना दोस्त, आपने पूछा होगा ना, तो उनसे रिलेटेड बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या करना, दूसरे बहुत सारे आपको फार्मा के स्टॉक मिल जाएंगे, ऐसे स्टॉक में आप यहाँ पर रहना नहीं। तो आ जाते हैं यहाँ पर कर्जे की बात करें। पिछले साल यहाँ पर इस कंपनी पर 2019 में कुछ भी कर्जा नहीं था, यहाँ पर अभी बढ़ चुका है, यहाँ पर 15 करोड़ का कर्जा नजर आता है स्टॉक में। अब यहाँ पर स्टॉक के एनालिसिस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर कैश का जनरेशन कंपनी के पास थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छा नजर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैश जनरेशन पिछले जो इसके परफॉर्मेंस था, यहाँ पर इतनी वर्टेलिटी इसके स्टॉक में नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 600 करोड़ था यहाँ पर कैश, यहाँ पर कम होकर कितना हो गया है, यहाँ पर 200 करोड़, और यहाँ पर 200 करोड़ 205 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा नजर आती है स्टॉक में, तो यहाँ पर आपने नज़र रखनी चाहिए। जो यहाँ पर स्टॉक में होंगे उन्हें एग्जिट करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसका जो बिजनेस है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इनके प्रोडक्ट दिख जाएंगे, यूनिकेम लेबोरेटरी से रिलेटेड यहाँ पर आपको प्रोडक्ट, और कुछ यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन यहाँ पर आप दिख जाएंगे। अभी आ जाते स्टॉक के परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते, किस तरह परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में आपको खास करके चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आप खुद देखकर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल ही शानदार, बट यहाँ पर आप 5 साल का रिटर्न देखिए तो देखिए यहाँ पर आपको इस चार्ट पैटर्न देखकर समझ सकते हैं कौन से लेवल को चलता था, 400 के लेवल हुआ, 400 के लेवल से नीचे आते हुए, और यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो आपको पता चल जाएगा। जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक थे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो टाइम पीरियड देखेंगे 2017 2018, तब से इन स्टॉक में क्या है ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी और ये परफॉर्मेंस वैसे ही खराब कर रहे थे। तो अभी जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जब तक की सिचुएशन रहेंगी, ये स्टॉक बिल्कुल ही मैं कहूँगा तेज़ी दिखाएगा, अच्छे खासे इंप्रूवमेंट दिखाएगा। बट याद रखिए स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में उतना कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, अनसर्टिनिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इससे यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ पर इसका रिटर्न का प्रोफाइल आपको खास करके दिखाना चाहूँगा। रिटर्न के प्रोफाइल पर इसके नज़र डालेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। उससे पहले आप यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट से पहले आप यहाँ पर एनुअल रिटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें सेल्स और यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव दिखता है। इसलिए कहूँगा कि लॉन्ग टर्म, जिसको यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग टर्म 10-12 साल यहाँ पर होल्ड करना है, तो वो इस स्टॉक को बिल्कुल ही यहाँ पर रख सकते हैं। बट यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, तो वो इस शेयर को निगलेक्ट ही करना है, क्योंकि अभी की फिलहाल की सिचुएशन अनसर्टेनिटी है, कोलैप्स की, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बहुत ही प्रॉब्लम दिख रही है अभी। तो इसलिए कहूँगा कि आप यहाँ पर डिसीजन का भी प्रॉब्लम दिख सकता है। तो इसलिए याद रखिए ऐसे स्टॉक पिक कीजिए जो यहाँ पर आपको रिटर्न तगड़े दे सकते हैं और आपको रिटर्न के हिसाब से भी बढ़िया। आप यहाँ पर 5 साल होल्ड कर देखिए कितना आपको परसेंटेज मिल रहा है, तो 8% का रिटर्न। तो इसलिए कहूँगा कि जितना आप यहाँ पर लंबा जाकर इसका जो इंटरेस्ट देखेंगे, मीन्स यहाँ पर आपको रिटर्न मिलते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर नजर डालिए, आपको यहाँ पर खाली 44% का 10 साल में रिटर्न मिल रहा है। तो इससे कहूँगा कि अदर फार्मास्यूटिकल स्टॉक आपके लिए अवेलेबल है रिटर्न देने के लिए, बहुत ही शानदार। तो सभी बातें लिसन करने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं खुद भी। थैंक यू।